हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रुजुता राजगुरु, गायनेकोलॉजिस्ट, अकोट डिस्ट्रिक्ट, अकोला, महाराष्ट्र से। आज हम बात करने वाले हैं कि एमटीपी किट यानी कि एबॉर्शन किट आप जब भी यूज़ करते हो तो वो एक्चुअली काम कैसे करती है, मतलब किस प्रकार से आपका एबॉर्शन वो करवा सकती है और वो कितनी इफ़ेक्टिव होती है। सो एबॉर्शन किट से रिलेटेड अगर आपको हर एक चीज़ जाननी है तो ये एबॉर्शन किट से रिलेटेड, एमटीपी किट से रिलेटेड पूरी सीरीज़ को आपको सही तरीके से समझ लेना है। ईच एंड एवरीथिंग, हर एक सवाल का जवाब इस सीरीज़ में मैंने देने की कोशिश की है। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई सवाल आता है ये किट से रिलेटेड या कोई भी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। और अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को विद बेल बटन सब्सक्राइब करना न भूलें। सो एमटीपी किट कैसे काम करती है ये बताने के पहले मैं आपको इसका कंपोजिशन बताना चाहती हूँ। मतलब एमटीपी किट या एबॉर्शन किट के अंदर एक्चुअली कौन कौन से मेडिसिन या फिर जिसे हम ड्रग्स कहते हैं, राइट, वो कौन से होते हैं। तो 2 प्रकार की मेडिसिन इसमें होती है। एक्चुअली वो किट में 5 गोलियाँ होती है। एक गोली होती है मिफेप्रिस्टोन की और बाकी की बची हुई जो 4 गोलियां होती है वो होती है मिसोप्रोस्टॉल की। सो ये जो मिफेप्रिस्टोन है इसकी जो क्वांटिटी होती है, डोज जो होता है वो 200 मिलीग्राम होता है। और मिसोप्रोस्टॉल जो गोली होती है वो एक गोली 200 माइक्रोग्राम की होती है, यानी कि टोटल 4 मिला के 800 माइक्रोग्राम आपको एबॉर्शन करवाने के लिए लेना होता है, राइट। सिर्फ 1 या 2 लेके काम नहीं होता है, आपको 4 गोलियां लेनी होती है। और ये कैसी लेनी चाहिए ये भी मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया है। तो मिफेप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टोल ये दोनों गोलियां कैसे काम करती है। तो मिफेप्रिस्टोन ये जो है ये प्रोजेस्टेरॉन एंटागोनिस्ट है। प्रोजेस्टेरॉन एंटागोनिस्ट मतलब जो प्रोजेस्टेरॉन का एक्शन होता है उसके अगेंस्ट ये काम करती है। जैसे प्रोजेस्टेरॉन का एक्शन हमें पता है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि प्रोजेस्टेरॉन ये बहुत ही सपोर्टिव रोल प्ले करता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का, राइट। इसीलिए बहुत से बार आपको अर्ली प्रेगनेंसी में थोड़ा सा स्पॉटिंग हुआ और आपको प्रेगनेंसी चाहिए, कंटिन्यू करनी होती है, तो आपके डॉक्टर आपको प्रोजेस्टेरॉन पिल्स देते हैं ताकि जो नेचुरल आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन बन रहा है वो कम ना हो जाए और आपको एबॉर्शन ना हो जाए। इसलिए बाहर से हम सपोर्ट देते हैं प्रोजेस्टेरॉन का। तो ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन आपकी जो यूट्रस की इनर लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम है, अंदर की गर्भाशय की जो अंदर की झिल्ली है उसे मेंटेन रखने का काम करता है। तो जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी ठहर जाती है उसको रोक के रखता है। तो अगर आप मिफेप्रिस्टोन लेते हो तो ये इनर लाइनिंग शेड ऑफ करने का काम करेगा, यानी कि जो भ्रूण गर्भाशय के इनर लाइनिंग को चिपका हुआ है उसे निकालने की कोशिश करेगा। सो डे 1 को आप मिफेप्रिस्टोन ले लेते हो और 36 to 48 आवर्स बाद, मतलब 48 घंटे बाद जब आप मिसोप्रोस्टॉल लेते हो, राइट, तो ये ऑलरेडी एक्शन शुरू हो चुकी है। मिफेप्रिस्टोन गर्भ को गर्भाशय से थोड़ा सा अलग करने का काम करता है, या गर्भ की भ्रूण की जो हार्ट रेट है वो इससे रुक जाती है, राइट। और मिसोप्रोस्टॉल जो है वो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन लाता है, उसको जो धड़कन कम हो चुकी है या ऑलरेडी थोड़ा सा सेपरेट जो आपका गर्भ हो चुका है उसको बाहर निकालने का काम, राइट, ये मिसोप्रोस्टॉल टैबलेट करती है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, कंटिन्यूस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस में लाएगी। जैसे डिलीवरी के वक्त ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन कॉन्ट्रैक्शन ला के बच्चे को बाहर निकालता है, वैसे ही अगर ये आप खुद गर्भ निकालना चाहते हो तो कुछ तो भी एक्शन होनी चाहिए। तो ये मिसोप्रोस्टॉल गर्भ के गर्भाशय के मसल्स के ऊपर, यूट्राइन मसल्स के ऊपर एक्ट करके और सर्विक्स को सॉफ्ट करके आपके गर्भाशय में से मिसोप्रोस्टॉल ये भ्रूण को बाहर निकालने का काम करता है। सो मिफेप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टॉल ये दोनों दवाइयाँ मिलकर सिर्फ एक ही गोली काम नहीं करेगी। दोनों गोलियाँ आपको अगर सही तरीके से आपका कंप्लीट या सक्सेस रेट आप चाहते हो तो सही तरीके से आपको गोलियाँ लेनी चाहिए, विद डॉक्टर्स एडवाइस ही लेनी चाहिए। मैं बार बार हर वीडियो में बताती हूँ कि ये जो एबॉर्शन किट है, एमटीपी किट है, ये मैं आपको बस जानकारी के लिए बता रही हूँ। इसका मतलब आप ये वीडियो देख के या किसी की भी ऑनलाइन वीडियो देख के आपको जाके केमिस्ट या मेडिकल स्टोर से लेके खुद के हिसाब से नहीं लेना है। ऐसा आपको क्यों नहीं करना है ये मैंने एमटीपी किट कैसे लेना है उस वीडियो में बताया है। सो अगर आपको ईच एंड एवरीथिंग एमटीपी किट के बारे में या एबॉर्शन किट के बारे में जानना है तो ये पूरी सीरीज़ का आपको सही तरीके से समझना है। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर कीजिए और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को विद बेल बटन सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।